हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां मर्द को दर्द नहीं होता। यहाँ एक लड़के को बचपन से ही एक ऐसा मर्द बनने की तरबियत दी जाती है जिसका किसी किस्म के जज्बात से कोई ताल्लुक नहीं होता। एक बच्चा बालिग होने तक टीवी शोज और मूवीज में हजारों की तादाद में मर्दों को मरता हुआ दिखता है। एडवर्टाइजमेंट्स में एक मर्द कोल्ड ड्रिंक हासिल करने के लिए समुद्र में छलांग लगा देता है, जहाँ कोल्ड ड्रिंक की बोतल की कीमत उस मर्द की जान से ज्यादा दिखाई जाती है। इन चीजों को बचपन से देखते हुए जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर ये यकीन पैदा हो जाता है कि वो इस समाज का एक सख्त तरीन हिस्सा है कि जिस पर कोई भी जुल्म कर लिया जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे आंसू बहाना नहीं आता, क्योंकि कुर्बानी देना उसका अव्वलीन फरीजा होता है। जबकि हकीकत में हर मर्द को दर्द होता है, मगर एक समाज ये नहीं चाहता कि वो मर्द उस दर्द को महसूस करे, क्योंकि अगर समाज का मर्द ही इमोशनल हो जाएगा तो फिर उससे जानवरों की तरह काम कैसे लिया जाएगा। यहाँ एक मर्द पर ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस होता है, बल्कि ये समाज एक मर्द पे होने वाले वायलेंस को वायलेंस नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट कहता है। इस एंटरटेनमेंट की तारीख बहुत पुरानी है। रोमन्स के दौर में इटली में कोलोसियम नाम का एक एम्फीथिएटर था, जहां उस समाज के मर्द जंगली जानवरों और दूसरे मर्दों से लड़ते हुए अपनी जान दे देते थे। उन्हें वो लोग ग्लैडिएटर्स कहकर पुकारते थे और उन पर होने वाले इस वायलेंस से उस पूरे हॉल में बैठे तमाशाई एंटरटेन होते थे। इस तरह की एंटरटेनमेंट की मिसाल आज भी मौजूद है, जैसे बॉक्सिंग, रग्बी, रोडियो और रेसलिंग वगैरह, जहां क्राउड के बीच में एक मर्द पर ही वायलेंस होता है और ये वायलेंस जितना शदीद होगा क्राउड उतना ही ज्यादा एंटरटेन होगा। अब ये तो रही डायरेक्ट वायलेंस की बात। हमारे समाज में ऐसे दूसरे स्पोर्ट्स भी मौजूद हैं जो एक मर्द पर इनडायरेक्ट वायलेंस का जरिया है, जैसे क्रिकेट और फुटबॉल की टीमों के नाम देखें। कोयटा ग्लैडिएटर्स, पैंथर्स फुटबॉल क्लब फैसलाबाद, हैदराबाद हंटर्स, मर्दान वॉरियर्स, गवादर शार्क्स। अब कहने को तो ये स्पोर्ट्स टीमों के नाम हैं, लेकिन इनमें मौजूद पैंथर, शार्क, हंटर, वॉरियर और ग्लैडिएटर कहीं ना कहीं वायलेंस से जाके मिलते हैं, और ये नाम हम बड़े शौक से स्पोर्ट्स टीमों को दे देते हैं, क्योंकि असल में इन टीमों में मौजूद जो मर्द होता है उसे दूसरे मर्द के साथ खेलना नहीं होता बल्कि लड़ना होता है, और वो जितना वायलेंटली उससे लड़ेगा एक मजमा उतना ही ज्यादा एंटरटेन होगा। यहाँ तक कि वर्ल्ड चैंपियन का मतलब भी एक ब्रेव फाइटिंग मैन होता है। ये खेलों के मैदान स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं होते बल्कि एक बैटल फील्ड होती है। ये मैच नहीं बल्कि टाकरा होता है, जहाँ दो मुल्कों के खिलाड़ी आपस में अपनी पूरी जान लगाकर जंग कर रहे होते हैं। ये एक इनडायरेक्ट वायलेंस है जिससे स्टेडियम में मौजूद तमाशाई एंटरटेन होते हैं। इतने नारे तो किसी जंग के दौरान सरहदों पर नहीं लगाए जाते कि जितने नारे क्रिकेट स्टेडियम में मैच के दौरान लगाए जाते हैं। और यहाँ पर किसी टीम का हार जाना तो उस टीम की जिंदगी मौत का मसला बन जाता है, क्योंकि वो किसी दूसरी कौम से एक जंग में हारे होते हैं, जो कि बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है। अब ये तो रही कि स्पोर्ट्स में होने वाली वायलेंस की बात। वैसे तो पाकिस्तान में एक औरत मर्द से बराबरी चाहती है, लेकिन अगर हम जॉब फील्ड्स में देखें तो रिसेप्शनिस्ट, टीचर और सेक्रेटरी सबसे ज्यादा औरतें होती हैं, और दूसरे तमाम डेंजरस वर्क प्रोफेशंस जैसे कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, फायर फाइटिंग, ट्रक ड्राइविंग और आर्मी में ज्यादातर सिर्फ मर्द नजर आते हैं, क्योंकि इन कामों के दौरान मौत वाक़या हो जाना एक आम सी बात होती है। ये प्रोफेशंस एक मर्द ने जानबूझकर अपनाए नहीं होते, बल्कि उस समाज ने उसकी किस्मत में इन प्रोफेशंस को लिख दिया होता है। एक मर्द ही अपनी जात को कुर्बान करके एक सिपाही बनता है और सरहदों पर खड़ा होकर मुल्क की हिफाजत करता है। अब किसी दुश्मन मुल्क से जंग के दौरान उस मर्द का जंगजू बन जाना तो नॉर्मल है, लेकिन हमारे समाज में अमन व अमान के दौरान भी एक मर्द जंगजू होता है। अब जैसे गली में किसी ने बच्चे को मार दिया तो वो लड़ लेते हैं, मेरी गाड़ी को किसी ने हिट कर दिया तो लड़ लेते हैं, मेरे लीडर को गाली दे दी तो लड़ लेते हैं। इस समाज में मर्द को सिर्फ लड़ने का मौका चाहिए, और अगर कभी इस लड़ाई का मौका ना मिले तो हमारे दिमागों में मौजूद वायलेंस का आलम यह है कि हम खुद के ऊपर ही वायलेंस शुरू कर देते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था कि अमन व अमान के दौरान एक मर्द खुद अपने ऊपर अटैक करता है, जैसे बाइक पर रेस लगाते हुए मर जाएंगे। सिगरेट, पान और गुटखा मौत की वजह बनते हैं, लेकिन फिर भी इनको इस्तेमाल करने वाले सबसे ज्यादा मर्द हैं। गर्ज के हर किस्म की सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कामों में आपको मर्द सबसे आगे नजर आएगा। तो हमारे समाज ने एक मर्द के दिमाग को वायलेंस पर इस तरह सेट कर दिया है कि अगर वो इसे किसी और पर ना कर सका तो वो खुद पर ही शुरू कर देता है। बस उसे वायलेंस चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी शक्ल में मौजूद हो। और ये मर्द बचपन से एक जंगजू पैदा नहीं होता, बल्कि ये समाज उसे वायलेंट बना देता है। आप एशियन जर्नल ऑफ साइकेट्री की इस रिपोर्ट को देखें। पाकिस्तान में एक मर्द की लाइफ एक्सपेक्टेंसी औरत के मुकाबले में बहुत कम है, और दूसरा ये कि इस समाज में जो अमवात सुसाइड से होती हैं उसमें 65% मर्द और 35% औरतें होती हैं। और अगर आप पिछले तमाम रिकॉर्ड्स उठाकर देखें तो आपको मर्द का सुसाइड रेट हमेशा औरत के ऊपर नजर आएगा। अगर मर्द के पास ही सारी पावर होती है तो फिर आज मर्द का सुसाइड रेट इतना ज्यादा क्यों है? और मर्द की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने की एक वजह इंडस्ट्रीज भी है, जो कि उसे उसकी फैमिली और घर के माहौल
माहौल से दूर करके एक फैक्ट्री में बंद कर देती हैं, जहां वो बहुत से खतरात में रोजाना कई कई घंटे गुजारता है। और हमारे समाज में एक औरत को चूंकि कमजोर समझा जाता है, तो एक मर्द खुद से ज्यादा उस औरत की सेहत का ख्याल रखता है। पर बीवी और बच्चे तो रहे एक तरफ, ये मर्द उस बीवी की पूरी फैमिली को भी सपोर्ट करता है। हमारे समाज में स्पेंडिंग ऑब्लिगेशन गैप पैदा हो चुका है, जहां मर्द के खर्चे ज्यादा हैं और तनख्वाह कम है। लोग दो दो जॉब्स कर रहे हैं, और कोई शख्स अगर गलती से किसी गल्फ कंट्री चला गया तो उसकी पूरी फैमिली उस बेचारे की सैलरी से ज्यादा उससे एक्सपेक्टेशन लगा लेती है। असल में ये समाज मर्द से ही हमेशा ज्यादा पैसे खर्च करने की तवक्कुआत लगाता है। आप यूनिवर्सिटीज में देख लें, जहां हिस्ट्री, आर्ट्स, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे, लेकिन एक मर्द उनमें अपने तमाम इंटरेस्ट को छोड़कर सिर्फ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ता नजर आएगा, क्योंकि एक इंजीनियरिंग जॉब का पे स्केल एक हिस्ट्री टीचर से ज्यादा होता है। अब इस यूनिवर्सिटी को छोड़ें, आप किसी डेट पर चले जाएं, अभी वो औरत उस मर्द की शरीके हयात भी नहीं बनी होगी, लेकिन होटल, शॉपिंग और घूमने फिरने के सब अखराजात वो मर्द उठाएगा। असल में इस समाज का मर्द पैसे उड़ाने का शौकीन नहीं होता, ये समाज ही उसको पैसे उड़ाता हुआ देखना चाहता है। गर्ज के हमारे माशरे में एक मर्द के पैसे तो होते हैं, पर उनको खर्च करने की चॉइस उसकी नहीं होती। यूँ तो यूनिवर्सिटीज़ में कई सब्जेक्ट्स होते हैं, पर उनको सिलेक्ट करने की चॉइस भी मर्द की नहीं होती। आप इस समाज के किसी भी पहलू को उठा के देख लें, उसमें एक मर्द की बॉडी तो होती है, मगर कहीं भी चॉइस उसकी नहीं होती।